आज हम क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर समझेंगे। ये कंसेप्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और एक बड़ा फर्क है कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 में। एक फर्क है वो मैं बताऊंगा। अब क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले तो कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी डायरेक्टर बन सकता है। कायदा समझा? कोई भी इलिटरेट आदमी भी अब जैसे ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वकील के लिए एलएलबी, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस। तो आप कोई भी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप बड़े बड़े कंपनीज और शार्क टैंक देखेंगे, मैक्सिमम लोग एमबीएस और कुछ लोग सीएस हैं। शार्क टैंक में देखो, आई थिंक 7-8 में से 5 बनिया हैं, उसमें से भी सबने एमबीए आईएम्स या आईआईटी किया हुआ है। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला सीए एमबीए, मुकेश अंबानी ये सब एमबीए फ्रॉम स्टैनफोर्ड और बड़े बड़े फॉरेन के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड से एमबीए करके आए हुए हैं। ट्रेंड, वेल ट्रेंड है। तो इसलिए ये लोग का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, बिकॉज दे आर एकेडमिकली ट्रेंड ऑल्सो। बट एकेडमिक क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट कंपल्सरी नहीं करता। द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी शेयर क्वालिफिकेशन ऑन देम। अब मैं फर्क बताता हूं। शेयर क्वालिफिकेशन क्या होता है? आप डायरेक्टर बन रहे हो, ठीक, रिलायंस के, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलेगा कोई बात नहीं, आपको शेयर्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका पढ़ाई नहीं हुआ तो भी चलेगा। कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन 2000 नहीं 270 का सेक्शन था। उसमें एक आदमी को कम से कम 5,000 रुपए के शेयर्स खरीदने पड़ते थे डायरेक्टर बनने के, और टाइम फ्रेम था विद इन 2 महीना, 6 मंथ्स था। ठीक है, उस टाइम में आपको 5,000 रुपए के शेयर्स खरीदने पड़ते थे, और नहीं खरीदा तो आपको रिजाइन करना पड़ता था। सब खरीदते थे। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने वो सेक्शन 270 डिलीट कर दिया। अभी आप डायरेक्टर बनो, आपके पास 1 रुपए का भी शेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोला कि डायरेक्टर बनने के बाद आपको 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट उसको क्लैरिटी दे देता है। सो आप डायरेक्टर बने तो सबसे पहले कंपनी का आर्टिकल चेक करो, उसमें कायदा है क्या शेयर क्वालिफिकेशन का। जैसे कि पहले लर्निंग लाइसेंस होता है, परमानेंट लाइसेंस होता है, और लर्निंग लाइसेंस के लिए एज कम से कम 18 है इंडिया में। सो क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए सबसे पहले तो आप चेक करो कि कंपनीज एक्ट में पूरा क्लैरिटी दिया है, नो नीड ऑफ बाइंग एनी शेयर्स। और जिस कंपनी में आप डायरेक्टर बनते हो उसका आर्टिकल्स एक बार चेक कर लेना, उसमें शेयर क्वालिफिकेशन नहीं बोला है तो आपने 1 भी रुपए का शेयर नहीं खरीदा, फिर भी आप डायरेक्टरशिप कर सकते हो। आया समझ में? बेसिक लेवल पे शेयर होल्डर डायरेक्टर को शेयर होल्डर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्या होना चाहिए? डिन नंबर होना चाहिए। दूसरा, कंपनी जब अपॉइंट करती है, ओपीसी के लिए 1 डायरेक्टर, प्राइवेट के लिए 2 डायरेक्टर, पब्लिक के लिए 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स? 15। एक आदमी कितने कंपनी में काम कर सकता है डायरेक्टर के रूप में? 20। और उसमें से पब्लिक कितना होना चाहिए? 10। ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन में मैं आपको डिन नंबर भी बता देता हूँ। देखो, ये मुकेश अंबानी का डिन नंबर है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके डायरेक्टर बनने के लिए। और ये रिलायंस के 14 डायरेक्टर्स है, ये पूरा लिस्ट जो दिया हुआ है। ठीक है, ये 14 डायरेक्टर्स है किसके? रिलायंस के। मैक्सिमम 15 तक आप रख सकते हैं, 16वां भी कर सकते हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन वो अलग टॉपिक हो जाता है। सो ये क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल्स ने बोला है कि 10,000 रुपए के 5,000 के शेयर्स तो उतने आप खरीद लो, और टाइम फ्रेम भी दिया रहेगा 2 महीना 6 महीना। वो आर्टिकल्स के हिसाब से आप बना देख सकते हो, लेकिन वो जरूर से चेक कर लो, क्योंकि वो टाइम फ्रेम के अंदर आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। कहाँ से? स्टॉक मार्केट से। प्राइवेट में तो रहता भी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड में तो शेयर क्वालिफिकेशन क्लॉज भी नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक में शेयर्स नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड है, तो आप मार्केट से खरीद लो 5,000 के शेयर, क्या दिक्कत है? आपके नाम पर हो गए, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम आ गया, तो आपने शेयर क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट मीट कर लिया। लेकिन आर्टिकल्स में लिखा है तो
आपकी इच्छा नहीं है फिर नहीं चलेगा, फिर आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्टर हो, उसके पहले आप शेयर होल्डर हो, और आर्टिकल्स में लिखा नहीं है तो आप एक भी शेयर मत खरीदो, तो आप सिर्फ डायरेक्टर रहोगे। आया समझ में? तो ये था क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में। बहुत छोटा पैराग्राफ है लेकिन इसका कंटेंट बहुत डीप है। कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत जरूरी था, उसमें एक का क्लॉज भी था कि आपने 5,000 रुपए के शेयर विद इन ये 6 महीने नहीं खरीदे तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। छोड़ना पड़ता था काम, अभी छोड़ने का जरूरत ही नहीं है, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और उस समय 5,000 के थे, अभी 0 कर दिया। हाँ, बस आर्टिकल चेक कर लो, मैटर खत्म। तो ये था क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।